सादर जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों का स्वागत हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम कहने जा रहे हैं एक कविता जो कि हमारे दादाजी स्वयं हमसे हमारे परदादाजी के आगे की बात बताई। हमारे परदादाजी ने हमारे दादाजी से जो बताई थी वो बात हमसे बताए। वो मेरा बचपना था और हम और हमारे दादाजी एक दिन गाय चराने खेत में गए थे, तो हम और हमारे दादाजी वहाँ पर खेलते कूदते में बहुत सवाली पहले से भी थी, बहुत सवाल किया करती थी। हमें हमारे घर वाले बहुत डांटते थे कि बेटे तुम इतना सवाल मत किया करो, बट मैं नहीं मानती थी। तो वही बात मुझे अब याद आई जबकि मैं खूब जागरूक हो गई हूँ। तो एक कविता आप लोगों के लिए मैं पेश कर रही हूँ जो कि हमारे परदादा के आगे की सच की घटना है, उनकी आंखों की देखी हुई है। और हमारे दादा भी थे पर छोटे थे उन्होंने, और वो कहानी मुझसे बताई। ये कहानी सत्य पे आधारित है। तो कविता सुनिए। एक चमार कई रीक रहा, हम गाय चरावे जात रहिन। एक चमार कई रीक रहा, हम गाय चरावे जात रहिन। और खेलत कूदत हाकत गैया, खेलत कूदत हाकत गैया, दादा से बतलात रहिन। एक चमार कई रीक रहा, हम गाय चरावे जात रहिन। और खेलत कूदत हाकत गैया, दादा से बतलात रहिन। और एक बार, दूसरी लाइन में आप लोग सुनिए। एक बार जब खेल कूद के वह रीके में कूदा है। और दादा हमका डांटिन है, कहीं तुमका भुतवा खाए ली, मनई वह मामूदा है। और दादा जब एक बार हम खेल कूद के वह रीके में कूदा है, और दादा हमका डांटिन कहीं भुतवा तुमका खाए ली, काहे मनई वह मामूदा है। जब ऐसा कहें बाबा जी जब हमारे दादाजी इतना कहा तो मैं डर से निकल आई वहां से। जब निकल आई तो दादा के पास बैठकर उनसे सवाल करी थी। हमने कहा कि मतलब दादाजी इसमें मनई मूंधा है तो लोग की तो माटी देते, तो उससे हम दादाजी से सवाल कहा। वही सवाल पूछे खातिर हम दादा से बिरझाए गहिन। वही सवाल पूछे खातिर हम दादा से बिरझाए गइन। और मनई के तो माटी देत हैं, एहमा काहे मुंधाए लिहिन। मनई के तो माटी देत हैं, एहमा काहे मुंधाए लिहिन। जब इतना बात हमने कहा तो दादाजी पूरी कहानी बताने लगे। कहा तब जाए के दादाजी पूरी कहानी खोलिन हैं। तब जाए के दादाजी हमारे पूरी कहानी खोलिन हैं। और ठाकुर बाभन कई राज रहा, यह बात हमसे बोलिन है। तो साथियों, हमारे दादाजी ऐसे कहानी बताने लगे थे, तो फिर हम उनके सवालों पे सवाल टिप्पणियां करती थी। हमें बहुत लोग डांटते, बचपन से बहुत टिप्पणी करती थी। तो फिर पूछ परिन हम दादा से आगे के कहानी का रही। फिर पूछ परिन हम दादा से आगे के कहानी का रही। अब बोले मालिक दुगला उलचे कहिन पर वही के लड़का के परवाह रही। बोले मालिक दुगला उलचे के कहिन है, पर वही के लड़का के परवाह रही। वो आदमी के वो नीच जात का आदमी था और वो चमार जात से बिलोंग करता था। और उसके लड़का के बुखार था और दवा कराने के लिए वो चला गया था, इसलिए उसको लेट हो गया। दादाजी ने ऐसे बताया, हमारे परदादा की आगे कहानी है। तो आगे छठी लाइन में कहना है। दवा करावे में विलम्ब भइल, पर वही के लड़का के दवा करावे में विलम्ब भइल, तो देर से काम पर पहुंचा है। दवा करावे में विलम्ब भइल, तब देर से काम पे पहुंचा है। और मालिक साहेब मार के वही का ऊपर से दोगला उलझा है। तो हमारे दादाजी ने बताया कि जब उसको बच्चा की दवा कराने में देर हो गई तो उसको मार के उसी रीक पे लेटा दिया, जो हम लोग जहाँ पे पहले दोगला उलझा जाता, आप लोग जानते होंगे, हमारे पूर्वज लोग जानते हैं। तो उसी रीक पे पहुंचा कि उसको दोगला उलझा के उसी की लाश के ऊपर से दोगला उलझा, हमारे दादाजी ने बताया। तो फिर उसके बाद में हमने उनसे फिर टिप्पणी किया, पूछा उनसे सजा भइल कि नाही उनको यह बात जो उनसे पूछा है। सजा भइल कि नाही उनको यह बात जब उनसे पूछा है। और दादा बोले वो मालिक हमारे हैं, उनका सजा दे कौनो वजह है। देखिए तब की बुद्धि देखिए, ऐसे वो मालिक मानते हैं। पहले के लोग उनको मालिक मानते थे, इसलिए वो लोग दुविधा में पड़े हुए थे, संकट पड़ा हुआ था। मालिक कभी नहीं मानना चाहिए, खुद को मालिक बनिए, खुद को समझदार बनाइए। तो लास्ट वाली लाइन में कहना है,
लास्ट वाली लाइन में, जब मालिक कहे मालिक हमारे उनको सजा कोई देने वाला नहीं, वो हमारे मालिक है बेटा, उनको सजा कोई नहीं दे सकता। हमारे दादाजी ने ऐसे समझाया हमको। मेरा भी बचपना था भाई, हमने माना कि भाई मालिक होंगे तभी तो उनको सजा नहीं दे। तो लास्ट वाली लाइन में, लेकिन जब समझ आ गया, जागरूक हो गए, बहुत लोग जागरूक, तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं। देखिए, नीलम यही समझाई रही, नीलम यही समझाई रही, खुद का मालिक बनाए लियो। नीलम यही समझाई रही, खुद का मालिक बनाए लियो। और दादा पर दादा बप्पा अम्मा, दादा पर दादा बप्पा अम्मा, बचवन का पढ़ा लिखा के अपन अधिकार दिलाए दियो। बचवन का पढ़ाई लिखाई के अपन अधिकार दिलाए दियो। तो इस कविता का अंत यहीं पर होता है साथियों। इस कविता को गौर से सुनिएगा आप लोग। इसमें बहुत सारी दर्दनाक कहानियां सुनी, ऐसी ऐसी बहुत घटित कहानियां, बहुत लोगों के पास कहानियां हैं। अपनी अपनी कहानियां पेश करें और सब लोगों को कहानी के माध्यम से समझाएं, जैसा कि हम समझा रहे हैं। हमारे दादाजी ने ये कहानी अपने आंखों से देखी थी, पर दादाजी छोटे थे, पर दादाजी उस समय थे, उस लायक थे। तो दरवाजा खोल दे बेटा। तो इसी के साथ मैं अपने कहानी को समाप्त करती हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, भीम युवा संगठन जिंदाबाद।